को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी मेरे सज्जनों, अर्जुन के साधना संबंधी गीता के ज्ञान को सुनने के समय जो बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न खड़े हुए और उत्तर देने वाले जगत गुरु भगवान कृष्ण, ये मैं कई दिनों से लगातार कह रहा हूं, हमारे ही प्रश्न है, ये हमारी समस्याएं हैं। आप सब अपना कल्याण चाहते हैं। कल्याण में क्या होता है? अंतःकरण को अपने अधीन करना होता है, संस्कारों को मिटाना होता है, दूसरे शब्दों में अपने आप को बिल्कुल निर्मल, विमल एवं स्वच्छ करना होता है। तो ये बाधाएं आती हैं। तो बड़ी प्रभु कृपा, गीता पढ़ने या सुनने से हर मुमकिन प्रश्न जो आप में उठ सकता है, जवाब भगवान ने दे दिया। आप खुश हो जाएंगे सुन करके। हर संभव प्रश्न जो किसी भी जिज्ञासु में किसी भी समय साधना करते समय उठने की संभावना हो सकती है, उसका जवाब प्रभु ने पहले ही दे दिया। बहुत कमाल के उत्तर है जो आपके काम आ रहे हैं। मेरा धर्म तो उस पर और प्रकाश डालना और रोशनी डालते हुए उसे समझा देना, ताकि साधना में कोई समस्या ना रहे, साधना संबंधी। अब ये सुनते सुनाते विचार करते हुए हम अंतिम अध्याय पे आन पहुंचे, जो सबसे बड़ा अध्याय है और सारे अध्यायों का आप अपने में निचोड़ लिए हुए हैं। 18वां अध्याय विविध अध्याय है, इसमें कोई नई बात नहीं कही गई। भगवान ने जो कुछ कहा है उसको दोहराया है, लेकिन दोहराई का तरीका बड़ा कमाल का। अर्जुन की जबान पे बैठकर प्रश्न हो रहा है। आहा, क्या प्रश्न कह रहे हैं? आहा, ऋषिकेश अब फरमाइए जरा के यो सन्यास और त्याग में फर्क क्या? ये भी कोई बात बनी। ऋषिकेश फरमाइए अब जरा कि सन्यास और त्याग में फर्क क्या? बड़ा सूक्ष्म प्रश्न। तो कल हमने लगातार इसी पर विचार करते रहे, सन्यास पर। हमारे देश में जो वेदों के आधार पर सन्यास की परिभाषा की गई, भगवान उसे इतना आगे लांग गए कि हर गृहस्थी भी इस सन्यास को परिवार में बैठा हुआ अपना सकता है, चाहे आप कैसा भी काम क्यों ना कर रहे हैं। पहले सन्यास का मतलब था सब कुछ छोड़ छुड़ा करके एक विशेष प्रकार के कपड़ों में मलबूस एकांत में चला जाना, ना किससे वास्ता, ना लेना ना देना, केवल भिक्षा के लिए समाज के एक कोने में जाकर उधर पूर्ति कराना, बस। लेकिन यहां तो भगवान ने एकदम गौर फरमाना, एकाग्र रहना मेरी देवियों, परिभाषा ही बदल दी जो हमारे एक पे लागू होता है। चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो। हां, एक बात है, कल्याण की इच्छा उठ खड़ी हुई हो। जैसे आप सब में कल्याण की इच्छा खड़ी है। कल्याण की इच्छा एक विशेष सुंदर रूप लेकर आप में खड़ी हो जाती है। कभी कभी ये इच्छा आपको हैरान भी करती है कि कर लूंगी मैं अपना कल्याण। कुछ आप अपने पर शंका कर जाती है, तब वो हैरानगी हो जाती है। अब क्या हमने कल सोचा, भगवान करे हम सब पे लागू हो जाए। भले आप जिम्मेवारियों में हैं,
गृहस्थाश्रम के लाइबिलिटीज को आप पूरा कर रहे हैं। परमात्मा करे ये हम सब पे लागू हो। क्या कमाल की परिभाषा है। सर्व संकल्प सन्यासी। सन्यासी कौन? जो संसार संबंधी संकल्प विकल्पों को त्याग चुका, जिसके अंदर संसार संबंधी संकल्प विकल्प उठा नहीं करते। जिस समय का जो कार्य सामने आया लगाई छलांग और कर दिया, बस उसके बारे में सोचते रहना, विचार करते रहना नहीं होता। अब ये तो विस्तार पूर्वक आपने जान लिया। प्रभु आपको दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे, आप भगवान द्वारा लगाई गई इस शर्त को पूरा करेंगे। अब ले त्याग। गीता में 14 ने त्याग पे जोर दिया गया है। अब ये घंटा सवा घंटा हम इसी पर विचार करने जा रहे हैं। वैसे बड़ी हैरानगी होती है अगर आपने बड़े एकाग्रता पूर्वक, बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े दक्षित होकर गीता जी सुनी है या पढ़ी है, तो शुरू से लेकर के आखिरी श्लोक तक भगवान त्याग पे जोर देते आ रहे हैं। त्याग का सीधा अर्थ है छोड़ना, रिनाउंस करना, तर्क करना, या दूसरे शब्दों में व्यास जी ने कहा जिसको आप अपना मानते आ रहे हैं, केवल अपनत्व छोड़ दीजिए। अपनत्व, हां ये मेरा है ऐसा भाव छोड़ दीजिए। करवा प्रयोग, चाहे अपने शरीर है, चाहे शरीर के साथ हमारे संबंधी है, प्रयोग तो करना ही है। मेरा कह के नहीं, क्या कह के? ये सब कुछ तो मेरे भगवान का है। भगवान ने सृष्टि बनाई, भगवान ने नाना प्रकार के रूप बनाए, और जो जो कुछ आपने भगवान की सृष्टि से मांगा, भगवान ने बड़े उदार होकर के वो आपकी झोली में डाल दिया। अगर आप खड़े होकर कहे कि नहीं मैंने फला चीज मांगी या नहीं दी गई, तो वो फिर आपके प्रारब्ध में नहीं है। अगला जन्म तैयार है फिर आपका। अगर आप जिद है कि मैंने ये चीज लेनी है, तो वो प्रारब्ध में नहीं है। जो प्रारब्ध में होती है वो जल्दी मिल जाती है। जो प्रारब्ध में नहीं होती थी, आप नए सिरे से अपना प्रारब्ध बना रहे हैं, वरना भगवान जरूर प्रदान कर देते हैं। तो ये सब चीजें मेरे प्रभु की है। सृष्टि भगवान ने बनाई, बिल्कुल हमें और आपको भगवान ने बनाया, तो हमने इस सृष्टि में से चंद चीजें ली। भूल ये हो गई कि हमने कहा ये मेरी है, पर थी तो भगवान की। और ऐसा भी सोचा करें, डरा ना करें, अगर शरीर छूट जाए तो यही छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, छूटना तो हम सबका है। जब जब हमारा समय आएगा शरीर गिर जाएगा, और फिर प्राणी पदार्थ भी वही कि वही। फिर बात क्या बनी? ये जो मेरी मेरी मैं कहते रहे, कितनी मेरी मूर्खता थी। अपने अंतःकरण को हम काला करते रहे, खराब करते रहे, विक्षेपता में डालते रहे, अपनी बड़ी बड़ी शांति को काफूर करते चले गए। हाँ, तो ये हमारी भूल, भयानक भूल, यानी ब्लंडर। तो हमारा वैदिक धर्म तो इसी पर जोर देता है कि क्या त्यागना है। कोई है अपनी चीज जिसको त्यागा जाए? मैं अभी स्टेज पे आया हूं, सब चीजें आपने जोड़ के रखी हैं। मेरा धर्म है भगवान की वाणी सुनने के बाद इसी तरह चला जाऊं, जैसे चीजें पड़ी है पड़ी रहे। मैं प्रयोग कर रहा हूं, एक एक चीज का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन प्रयोग करने के बाद यही रख के चला जाऊंगा। इसी प्रकार परिवार के अंदर सब चीजें आपने मांगी है, भगवान ने दे दी है। प्रयोग कीजिए, अपना भी प्रयोग उनको दीजिए, उनका प्रयोग खुद लीजिए। बस इतना ही। त्याग का यथार्थ अर्थ तो मेरी देवियों और सज्जनों यही है। यह त्याग का अर्थ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यह त्याग तेरा तुझको है ही तेरा। आपको ही मन में आया कि मैं संसार बनाऊं, आपने 3 गुण बनाए, 5 तत्व बनाए, मिलाकर के नाना प्रकार के रूप बनाए, प्राणी बनाए, पदार्थ बनाए, और फिर हमें आपने यहां भेजा। हमारा दिल किया ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। ये कहां से? भगवान के दुनिया रूपी स्टोर से हमने इन चीजों को मांगा। भगवान ने कहा जरूर, मैं तेरा माता पिता हूं, तू ले ले, ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले। मैंने नहीं मांगा, मुझे भगवान ने वो नहीं दिया। जो मैंने मांगा वो भगवान ने मुझे प्रदान कर दिया। जो आपने मांगा आपको प्रदान किया। नारी रूप में जो आपने मांगा वो आपको, और जो चीजें नहीं मांगी आपने नहीं दी। आपने कहा मेरी शादी ना हो, आपने नहीं की है। आपने कहा मैं ज्यादा नहीं पढ़ती, तो भगवान ने आगे पढ़ाई नहीं दी।
जो जो आप नहीं मांगती भगवान ने नहीं दी, जो आपने मांगी है प्रारब्ध के अनुसार भगवान ने वही आपकी झोली भर दी है। यह प्रकृति का नियम है, मांग और पूर्ति, डिमांड और सप्लाई। जैसी आपकी डिमांड होगी भगवान की ओर से वैसे ही सप्लाई हो जाएगी। लेकिन ये तो नहीं भूलना कि मैंने डिमांड तो मैंने की है, सप्लायर कौन है? भगवान जी। आहा, सप्लाई करने वाला कौन है? भगवान जी। ये नहीं भूलना मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे कल्याणकामी सज्जनों, हम डिमांड कर रहे हैं अज्ञानता से, क्योंकि हमें वास्तविकता का पता नहीं है। तो सप्लाई कौन है? हु इज द सप्लायर? परमात्मा, इष्टदेव जी, हमारे भगवान, हमारे अंतर्यामी, हमारे सर्वव्यापी, हमारे सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ प्रभु। ही इज द बेस्ट सप्लायर, ही इज द ओनली सप्लायर। मां बाप के द्वारा भी वही दिला रहे हैं, पति द्वारा वही दिला रही है, बैकग्राउंड में वही गए। भले में नजर आता है ये मां जी ने दिया, ये पिताजी ने दिया, भले में नजर आता है ये हमारे पतिदेव ने दिया, ये हमारे बेटे ने दिया, लेकिन इन सारों के बैकग्राउंड में कौन है? इनके पृष्ठभूमि में कौन है? भगवान जी। यथार्थ रूप में तो सज्जनों, इसको हमारा वैदिक सनातन धर्म त्याग कहता है। पूछ रहा है अर्जुन, त्याग किसे कहती है? भगवान की वस्तु समझकर प्रयोग करना, अपने अंदर से ममत्व को, दिस इज माइन, ये हटा देना, यह है त्याग। पूछ रहा है ऋषिकेश, फरमाइए अब जरा कि सन्यास और त्याग में फर्क क्या? सन्यास बड़ा सूक्ष्म है, अंदर के संकल्प विकल्प को बंद कर देना, और त्याग स्थूल है। सन्यास अंदर से शुरू होता है, ओए 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 ओए, और त्याग बाहर से शुरू होता है। वाह! अच्छा, संसार किसे कहती है? और भला हो महापुरुष आपका, संसार किसे कहती है? देवी न भूलना जो मुझे बताया गया, जो हमारे सभ्यता संस्कृति के परम पिता व्यास जी ने बताया, न भूलना मेरी देवियों। संसार किसे कहती है? दोनों हाथ यूं बना लो, ये हो गया आलिंगन, एम्ब्रेसमेंट। हाँ, हमारे इन दोनों हाथों में जो आता है, हाँ मेरी माता जी बहुत अच्छे है, वो मुझे चूम रही है, मैं मां के गले में हाथ डाले हुए हूं, ये संसार है। पिताजी मुझे प्यार कर रहे हैं और मैं उनके गले में हाथ डाले हुए, उनको अपनी छाती से लगाए हुए हूं। ये मेरी बहनें, जो मेरे, ध्यान देना, जो हमारे आलिंगन में आ जाए, जो हमारी एम्ब्रेसमेंट में है, ये मां, ये पिता, ये बहनें, ये भाई, ये मेरी पत्नी, ये पति, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरे मित्र, ये मेरी जमीन, ये मेरा मकान, ये मेरा बैंक बैलेंस, ये मेरे इसको संसार कहती हैं। ये अब जो मेरे इस दायरे के अंदर आ जाता है, दिस इज नथिंग बट माय संसार, मेरा संसार। भगवान का संसार ही भगवान के संसार का तो ओए होए होए होए, ये तो बहुत लंबा चौड़ा है। अपना संसार, मेरा संसार, जो हमारे आलिंगन में आ गया। बहुत अच्छे व्यास जी, बहुत अच्छे, समझ मीठी मोटी अगर समझा, जो हमारे ये आलिंगन में, जो हम जैसे बेटे को तो अब आलिंगन करती है, अब मैंने आलिंगन का इतना दायरा बनाया, जो इसके अंदर आ जाए, अर्थात जो मैं और मेरे के घेरे में आ जाए, इस सरकमफ्रेंस में आ जाए, इसको संसार कहती है। अच्छा, तो त्याग किसे कहती है? ये त्याग है। मैंने अपने घेरे को खत्म कर दिया जब मुझे समझ आई, चाहे ये कई जन्मों के बाद होता है। कई जन्मों में हम यूं ही रखते हैं, ये मेरी पिता, ये मेरी मां, ये मेरी बहन, ये मेरे भाई, ये कई जन्मों में, मुझे नहीं एग्जैक्ट पता लगा 10 जन्मों 20 जन्मों में, पर शास्त्र ने यही कहा है, और ना मुझे भगवान ने एग्जैक्ट अनुभव करवाया कि कितने वर्षों तक रहता है, वर्षों नहीं, कितने जन्मों तक रहता है। भगवान भी गीता में यही कह रहे हैं, जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके हम इस दायरे को बनाए रखते हैं। यह है संसार देवियों, इससे बढ़िया हमें कोई नहीं समझाएगा जैसे व्यास पिता समझा गए। यह संसार जो अपने आलिंगन में आ जाए, अपने बगल में चीजें आ जाए, उनको मैं अपना कह रहा हूं। मेरी नहीं है लेकिन अपना मानते जान निकलती है। जरा काका ना आए, जरा श्रीमती दफ्तर से देर से आए, जरा श्रीमती नहीं पढ़ा के आई, जान निकलता, हालांकि अपने नहीं है। यथार्थ बात तो यह है, लेकिन आप मन ने गहरा उतार लिया आपको अपने अंदर, आपने श्रीमान को गहरा उतार लिया, बेटे को गहरा अंदर ले गए, ओए होए होए होए,
अब अपना माना गया है, एक्चुअली ये अपनी चीजें नहीं है पर मान ली गई है। अच्छा ये संसार है। अब कई जन्मों के बाद हाँ अंधेरा तो अंधेरा ही है, कभी तो प्रकाश मिलेगा, कभी तो ज्ञान मिलेगा। समझ आती नहीं नहीं ये तो मेरे मालिक की है। मैं क्या जब जन्मा था लेके आया था, लेके आई थी, जब जाऊंगा चाहने फानी से कूच करूंगा लेके जाऊंगा ना। मुझे बार बार पाठ पढ़ाया जाता है हम सबको, जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बस बस फिर क्या होता है, जो हाथ कस के यूं पकड़े हुए था, जो सत्संग सुनती हैं, जो जाप करती है, जो भजन करती हैं, जो हम गीता जी पढ़ती हैं, जो असाधारण तौर पर मनन करते रहती हैं, ये जो हमारी एम्ब्रेसमेंट है, हमारा जो आलिंगन है वो हटता जाता है। नहीं मेरे तो नहीं, मेरे है ही नहीं, ये तो भगवान के हैं। आज मेरे प्राण पखेरु उड़ जाए तो मैं ले जाऊंगा। जब ये हाथ यूं होते जा रहे, आखिर वो दिन आया जब यूं हो गए। जो हर रोज ध्यान लगा रहे हैं, जाप कर रहे हैं प्रातः काल, बड़ी जल्दी वो अपने ममत्व के दायरे को खत्म करते जा रहे हैं। ये दायरा था, दोनों हाथों से दायरा, पर अब ये नहीं रहा, हाथ वही है, यूं हो गया। मेरे नहीं, ये है क्या त्याग, मेरे नहीं, मेरे भगवान के हैं। हाथ वही है जो अपने आगोश में लिए हुए थे, अपने आलिंगन में लिए हुए थे, उन दोनों हाथों ने अपनत्व खत्म कर दिया ना। सुनो मेरी देवी, अपनी गीता की कदर डालो। वो बड़ी चोटी की वाणी है मां शास्त्र गीता की, कदर करके अपना लोक भी बना लो, परलोक भी बना लो। सिर्फ ये पन्नों में ना रह जाए, वर्कों में ना रह जाए, या हमारे जैसों के मुख में, कंठ में, तालू में ना रह जाए, लबों में ना रह जाए, हमारे मनों में उतरे। भगवान ने हमारे लिए ये उपदेश दिया, अर्जुन के लिए नहीं। अर्जुन को तो बहाना है, ओए तरना हमने है, समझना हमने है। बहुत कमाल की बानी। सन्यास किसे कहती है? सन्यास ये दोनों हाथ हो गए। ये संसार, ये त्याग और ये सन्यास। वाह वाह व्यास पिताजी वाह, क्या अपनी वृत्ति, अपना मन बिल्कुल प्रभु जी में चला गया। संकाला विकाला बंद, यह सन्यास। चाहे आप घर में हैं, अगर आपका मन भगवान में लगा रहता है, सन्यास किसे कहती है? सदा मेरा पेहम, जिसे यह सन्यास है। ओ वाह मेरे कृष्ण वाह, सुन 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 भगवान जी की वाणी सुन, बिल्कुल ही ऊंचा निकल जाना है। क्या अगर कोई सच्चाई है तो केवल भगवान की बुद्धि मान गई, मन मान गया, रियलिटी में मान गया, हकीकत में मान गया। वो मेरे कल्याणकामी सज्जनों, धार्मिक भाइयों, पूरा पेन होली एंड सोली कंप्लीटली आई मस्ट से आपकी बुद्धि मन मान गया। इसको सन्यास कहते हैं। कहीं भी तो आपका मन नहीं लगता, भगवान का चिंतन होता है, भगवान के आप गुण गाते हैं। चाहे आप कहीं भी हो, शरीर आपका कहीं भी गया हुआ हो, लेकिन मन आपका जुटा हुआ है भगवान के साथ। इतने आप इन भावों को गहरे ले गए हैं। चाहे आप गृहस्थी हैं, पिता हैं, कैसे भी हैं, चाहे भगे भले भगे कपड़े ना हो, घर बार के अंदर हो, लेकिन मेरे कृष्ण आपको सन्यासी कहती है। सर्व संकल्प सन्यासी। संसार का कोई संकल्प, कोई सफरना, कोई विचार, कोई सपना नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता है। हाँ, ख्याल उसके, ये सन्यास है। ख्याल उसके वश में, वाह भगवती, ये सन्यास है। समझ आई? त्याग, कोई वस्तु मेरी अपनी है ही नहीं। हाँ, प्रयोग कर रहा हूं लेकिन आलिंगन में कोई नहीं मानता। पत्नी मेरे पास है, पति मेरे पास है, बच्चे मेरे पास है, कारोबार मेरे पास है, मकान मेरे पास है, धन मेरे पास है, लेकिन आंतरिक रूप में मैं किसी को अपने नहीं मानता। ये हमारे प्रभु, हमारे सरताज, हमारे मन के राजा भगवान कृष्ण मेरी देवी हो, इसको त्याग कहते हैं। यही हाथ जो यूं हुए थे, यही हाथ सीधे हो गए हैं तो मेरे पास। ये तो बिल्कुल ही हो गया ना, जब कोई मिलिट्री वाले हार जाते हैं, हमें ना मारो, हम आपके रहम पर है, तो हैंड्स अप हो जाती हैं। हैंड्स अप, वो अस्त्र शस्त्र सब छोड़ देते हैं, गोलियां ये वो सब नीचे रख दिया, हैंड्स अप। अब दूसरी फौज जो है, विपक्षी फौज, गोलियां नहीं मारेगी।
उनको कैद कर लेगी। भगवान का प्यारा मन बुद्धि से बिल्कुल भगवान का चिंतन भगवान का हो गया। जन्मों से जिन हाथों ने कस के पकड़ा हुआ था, मेरा मेरा कह करके, ये मेरी माँ, ये मेरी ये इनकी बिना मेरी जान निकलती, इनके बिना मैं नहीं रह सकता, पति के बिना, पत्नी के बिना, बाल बच्चों के बिना। अब वही आप है, वही आपका बुद्धि है, मन कितना बदल गए। चिंतन ही नहीं करना, वाह 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 वाह, चिंतन ही नहीं करना। कितना ऊंचा निकल गया मन, कितना ऊंचा निकल गया, इनका चिंतन ही छोड़ गया। नो मोर थिंकिंग, वाह, बिल्कुल आपका मन मालिक में लगा हुआ है, अपने प्रभु में लगा हुआ है। किसी गैर से दिल लगाता, ये है सन्यास, किसी गैर से दिल लगाता नहीं। गुड। किसी प्राणी पदार्थ को ये नहीं कहते well, this is mine, nothing is mine, every paraphernalia belongs to Almighty। वाह, ये सन्यास है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, हमारी हिंदू सभ्यता संस्कृति के अनुसार। मेरे देवियों, इसको हम सन्यास कहेंगे। त्याग, हैंड्स बिल्कुल फ्लैट, 180 का एंगल, 180 का एंगल। ये लाइन बिल्कुल सीधी हो तो 180 का एंगल ड्रा कर लीजिएगा। बिल्कुल सीधी हो गया। हमारे में जो क्रूकड़नेस थी, टेढ़ापना था, सब खत्म ना। ये सब कुछ मैंने आज भी छोड़ना, कल भी छोड़ना, आज भी छोड़ना, कल कहीं आपका मोह नहीं ना। निर्मोही बन गए, लेकिन है परिवार में, है समाज में। आपका घर मानो तपोवन बना पड़ा है। बिल्कुल शांति है घर के अंदर, आराम है, चैन है। आप भजन में लगे रहती हैं, चिंता में लगे रहती हैं, अंदर से भगवान का सिमरन होता रहता है। बहुत अच्छी ये त्याग और संसार, ये सब कुछ मेरा है। बिल्कुल आप अपने आगोश में लियो। ये दृष्टांत याद रखना, हाथों को यूं करके इस आलिंगन में ले लेना अपनी कई चीजों को, संसार, इसको हटा करके सब चीजें भगवान की सीधे हाथ कर लेना, त्याग, और बिल्कुल ही हैंड्स अप कर देना। ना ना, ये सब कुछ मेरे परमात्मा का है, मेरा है क्या। वाह, ये सन्यास है। अर्जुन कितनी गहराई में जा रहा है। इन दोनों में अंतर क्या है। सन्यासी के संकल्प विकल्प बंद हो जाते हैं, तो क्या आप नहीं बंद करेंगे। चिरकाल से हम लोग गीता जी का फरमान ले रही हैं, सुन रही है, चिरकाल से। सन्यास सुनो सर ध्यान, सन्यास आंतरिक होता है, त्याग बाह्य होता है। स्थूल चीजों को छोड़ना त्याग होता है। अब मैं लेता हूं, शुरू करता हूं अपने काया से। चूंकि भगवान ने कहा सबसे पहले त्याग करो काया का। त्याग करे काया का जहर खा के, हाँ नहीं, त्याग भावना से। कैसे, इसके यथार्थ रूप में ले। यह है क्या, भगवान ने कहा 7वां अध्याय, इन 8 हिस्सों में फितरत मेरी, यह 8 चीजों से बना है। लो, त्याग हो गया। अगर यह बात आपने मन में रख ली, मेरी भगवती, विचारों से त्याग, बाहरी रूप में नहीं। त्याग मतलब ही ठोस रूप में है, बाहरी रूप में है, स्थूल रूप में है। ये तो भगवान ने 3 गुण और 5 तत्वों से बनाया है। यह भगवान की होशियारी है कि नाना प्रकार के अंग बना डाले, आंतरिक और बाह्य, और एक एक अंग का अलग अलग फंक्शन दे दिया। लेकिन है ये 5 तत्वों का पुतला, 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व खा रहा है, जिंदा है। वायु खा रहा है, जिंदा है। सूर्य की गर्माइश अपने अंदर लिए जिंदा है, जठराग्नि हमारे अंदर। हाँ, जल ले रहे हम, जिंदा है। धरती की उपज हम लेते हैं तो हम जिंदा हैं। 5 तत्व हम लेके जिंदा हैं। आखिर में जलाओ कब, जब आत्मा छोड़ देगी इसको। तो 5 तत्वों में क्या, 5 तत्व भी इकट्ठे हो जा रही हैं। जलाए, अग्नि अपना तत्व ले गई। हाँ, जो हम चौथा वाले दिन फूल चुन के लाती है, वो क्या है, वो धरती का अंश है। सब बाकी अग्नि अपना तत्व लेगी, वायु इसमें से निकल गई। अच्छा, जल अपना तत्व लेके चला गया, सूर्य ने अपना तत्व ले लिया, और बाकी जो हम चुन के लाते हैं, जिनको हम फूल कहते हैं या धरती का अंश कह लो, वो पड़ा हुआ। जिसने इस बात को बिठा लिया अच्छी तरह, तो शरीर की ममता गई। ये हो गया देह का त्याग। यो नहीं कि ये जब मर्जी, जब आयु खत्म हो जाए भगवान जी से ले ले, उनकी इच्छा, लेकिन मानसिक रूप में हम त्यागी बैठेंगे। अगर जो कोई त्यागा रहता है उसे त्यागी कहते हैं। ये त्याग, शरीर तो है ना रहने के बराबर। अरे तेरे शरीर तो है मेरी भैया, मेरी बेटी, लेकिन ना होने के बराबर।
क्योंकि आपने इसकी यथार्थता को समझ लिया, इसकी यथार्थता को समझ लिया। शाबाश शाबाश शाबाश। मेरे पास रुमाल है, ये प्रेस प्रेस किया हुआ है, मेरे पास बड़ा सुंदर लगा, सुंदर है, साफ है, हाँ, लेकिन मैं त्याग दिया। कैसे? यूं करके फेंक दूं, मुझे मूर्ख कहेंगे, मुझे भगवान पूरा कहेंगे। फेंकना नहीं, मैंने ये समझ, ये सूत के धागे हैं और धागे रुई से निकलेंगे, रुई बनोले से निकली है। ये सारा खेल बिनोले का है। हाँ, अब मैं प्रयोग करता रहूं, लेकिन मैं असल बात नहीं भूलूंगा। होगा क्या मेरे सजनों, मेरी देवियों, क्या इसके साथ मेरी मोह नहीं होगा? मेरा बार रुमाल का चिंतन, मेरा रुमाल कहां गया, मेरा गुम होगा शक, मेरे एक मिनट भी ख्याल नहीं आएगा। अगर मैंने असलियत डाली, क्या हो गया? फिर असल बिनोला तो कभी जाया जाता ही नहीं। जो भगवान ने बीज बनाया है, मैं वो बीज हूं जो ना होगा फना। असल बीज का तो नाश होता नहीं, इसने इस रूप में रहना ही नहीं। अगर मेरे पास ही रहे तो साल 1.5 साल के बाद ये बिल्कुल ही क्या पौधा हो जाएगा। जब मैं यूं करके क्या होगा? फट गया, घिस गया है, तो मुझे खुद ही फेंकना पड़ेगा। जब मैं ऐसा हाथ रख, अभी तो इसमें जान है, धागों में जान है, पर किसी देर में यूं करूंगा तो रुमाल ही फटता ही आएगा, उसमें जान ही नहीं रही, तो भी इससे जाना है। असलियत की पहचान करने के बाद भगवान कहते प्रयोग कर, इसको जान लिया ना, प्रयोग कर इसका। इसी तरह बॉडी का हम प्रयोग करें, भगवान ने दिए है, हाँ, लेकिन इसकी असलियत जान ले। आज भी कल भी मेरे मनुआ ये 5 तत्वों में चला जाना है, इसलिए रहना नहीं। एक विशेष कार्य के लिए हमने भगवान से मांगा। जैसे किसी दिन आप टैक्सी लेते हैं, टैक्सी भी थे, किराए की कार, किराए की अपनी कार तो प्राइवेट कार हो गई, और किराए पर ले तो वो टैक्सी कहलाती है। हम ले लिया हमने, भाई 5 घंटे के लिए चलिए, हमने कई जगह जाना है, हाँ, 5 घंटे के लिए 500 रुपए लेंगे, हाँ, 200 अभी ले ले, 300 ले ले, अभी 200 बाद में ले लेना, हाँ, 5 घंटे के बाद 5.25 घंटे हो गए जी, बस ठीक है, मेरे घर पहुंचा दे। टैक्सी गई। परमात्मा की कसम, शरीर रूपी ये टैक्सी हमने भगवान से ली है। क्यों? कुछ वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं जो इसकी पूरा करना चाहते हैं। तो हमने पहले अंदाजा लगा लिया, यहां जाना है, राजपुर जाना है, और कैंट में 3 बार जाना पड़ेगा, ये कार्ड देनी है, ये फ्लाई चीज देनी है, 5 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो भगवान से कहा मेरी ये कामना, मेरी ये वासना, मेरी ये करना, मेरा ये राग है, मेरा वे द्वेष है, मैंने उसको रिश्ता बनाना, मैंने उसको लड़की को अपना बनाना, उस लड़की को अपना बनाना, मेरी माँ भी बनना है, फिर मेरे बाप भी बनना है, फिर मैंने कई दुश्मनों के साथ वैर भी लेना है। अच्छा, 50 साल की उम्र, ये भगवान जानते हैं कि ये सारा टंटा कितने सालों में पूरा करना है। ए मेरे सजनों, ए मेरी देवियों, भगवान सर्व ज्ञाता है ना। ये भगवान को पता कि ये इतना करना है, हाँ, तो लेते 70 साल की उम्र, ले तेरी 40, ये वो जानते हैं कि इतनी वासना कामना कितनी देर में पूरी, वो हमारी आयु हो गई, अलॉटेड है। प्रभु ने उतनी आयु दी जितनी आपकी वासना है। सुनिए जरा गौर से, उतने देर ये रह जाएगी, ये होगी टैक्सी, वो हमने 5 घंटे के लिए ली थी, ये भगवान ने हमारी वासनाओं को देख करके आयु अलाट कर दी। ये अलाट हुई पड़ी है, रत्ती बड़े रमासा घटे, बिल्कुल शेर बन जाओ आपको भगवान की कसम कि आयु तुम निश्चित है, उससे पहले कोई भी दाग नहीं लगा सकता आपको, कोई नहीं कुछ कह सकता। मेरे बेटे, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर, ना मन माने थप्पड़ मारो कस कस के, ये अनुभवियों ने कहा है, भगवान खुद गीता जी में कह रहे हैं, मनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म, कराएगी फितरत वही तो इससे कर्म। ये महाराज जी कह रही हैं, सुन मेरी देवी, भगवान कह रही हैं, पूरा विश्वास ले आइए और बिल्कुल बब्बर शेरनी बन जा कि बस वक्त से पहले कुछ नहीं हो सकता, निश्चित है आयु भगवान ने दे दी है, बस वो लाख बचाना चाहे नहीं बचेगा आयु खत्म जाने के बाद, वक्त से पहले कोई लेना चाहे नहीं ले सकता। भगवान का अटल नियम है, जिंदगी और मौत भगवान ने अपने हाथ में रखी है, ना हम किसी को पैदा कर सकते हैं, ना हम किसी को मार सकते हैं। सोचो नहीं, पत्नी पति के बारे में सोचो नहीं, धन घर में कमी है, पुरुषार्थ करो, आप करो, आपका बेटा करे, लेकिन धन के बारे में गुरबाता है, परमात्मा बिगाड़ बैठोगे। पुरुषार्थ कीजिए, उसके बारे में चिंता न कीजिए, संन्यास है। संकल्प विकल्प को घटा देना, हटा देना। त्याग क्या है? असलियत की पहचान का नाम त्याग है, यथार्थता की पहचान का नाम त्याग है।
शरीर की यथार्थता और इसकी वास्तविकता हकीकत क्या, इसे चला जाना है। और जो इसको चला रही है वो अजर है, अमर है, अविनाशी, उसका नाश नहीं होना। ये अंदर कौन चला, कुछ शक्ति चला रही है ना। जब कोई हमारे पिताजी शरीर छोड़े पड़े होते हैं, हाँ, तो क्या होता, कुछ शक्ति इनको भगा रही थी, दौड़ा रही थी, बिल्कुल कुछ शक्ति भगा रही थी, दौड़ा रही थी। मेरी इतनी आवाज जा रही, वो रेलवे लाइन पर बैठे हुए सुन रहे हैं, कोई इधर बैठे हो बाहर में नजर आ रही है सुन रहे, लेकिन क्या ये माइक बड़ा तेज है या वो स्पीकर लगे हुए, गलत, बिजली इसकी लगा देता हूं, फिर आवाज लौट गई। अच्छा, इस तरह भगवान की शक्ति इस शरीर को चला रही है। और शक्ति का कभी नाश नहीं होता, आप जानती हैं, पावर का कभी नाश नहीं होता, और वो तो डिवाइन पावर है। बिजली का कभी नाश नहीं होता, बल्ब टूटते रहेंगे, हाँ, ट्यूबें टूटती रहेंगी जी, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका तो कभी नाश नहीं होता बेटी, बिजली का कभी नाश नहीं होता, हाँ ना, असलियत कभी, इसकी जो असलियत है उसका नाश। अब ये जान लिया, हाँ, अब क्या, इसका त्याग हो गया। त्याग ये नहीं हाँ कि मैं शरीर को आग लगा दूं, साड़ दूं ना, जो इसके साथ मैंने अपना मान के मोह कर रखा उसको छोड़ दूं। चाहे भगवान आज ले ले, 100 दिनों के बाद ले ले, मेरा भावना त्यागी हो। यह ध्यान देना त्याग में अंतर क्या है। अब मैंने कर्म करना है, हमारी कर्म प्रधान जो नहीं है, यह शरीर का त्याग देख लेना भाई। दनाई यही है कि आपने कल्याण करना है, दे रखो न रखने के बराबर, कि ये भगवान ने बनाई है मेरे वास्ते पूरी करने के लिए, मेरी नहीं, ये आज भी गई कल भी गई, काया आज भी गई कल भी गई, इसलिए इसकी ममता तोड़ देंगे असलियत समझ करके कि ये 5 तत्वों से बड़ी है, 5 तत्वों में चली जाएगी। रुमाल का घिस गया क्या क्या हो जाएगा, रगड़ा जाएगा, मैं फेंक दूंगा, मिट्टी मिल जाएगा, तो आया मिट्टी से था मिट्टी की उपज है आपका जो बड़ी थी रुई, हाँ बेटे मिट्टी की तो उपज थी, शाबाश, बिनोला है क्या, मिट्टी की उपज तो है ही। तो असल का क्या बिगड़ा, ये शक्ल का बिगड़ गया, बिगड़ जाए, फिर उससे रुई निकल आएगी, फिर उससे तंतु निकल आएंगे, फिर वो बुनती हो जाएगी, फिर उससे कितने कपड़े कॉटन के बन जाएंगे। हाँ, हकीकत पे रहती है जिनकी नजर, उनको क्या, अब क्या होता है, हमारी नजरें शरीर पर, इसलिए हम मरते हैं, जान जाती है हमारी ना, ये ना ऐसा ना हो, फिर हमारी नजर क्या होगी, यहां से उठ के वहां हो जाएगी, कहां, परमात्मा पर। फिर हमारी नजर शरीर से हटेगी, जो शरीर को चला रहे उस पर हमारी नजर जाएगी। भगवान इसको त्याग कहते हैं। अच्छा, इसके बाद नंबर 2, क्या कर्म हमने करना है, तो कर्म तो कहते हैं भगवान जी करो, जितना तुम्हारे तो भगवान बड़े खुश होती हैं अगर भगवान जी की आज्ञा के अनुसार कर्म किए। जैसे माँ बाप बड़े खुश होती हैं, आपकी बेटी माँ कितने खुश, माँ के अनुसार कर्म, माँ तेने बहुत कर्म किए, जब हम छोटे थे तेने जान मारी, अब नहीं माँ, अब तो जबान चला, बेटी ये कर, बेटी वो कर, अब तू बैठ जा आराम से माँ, हम तुझे पानी भर देंगे, हम तेरा पानी गर्म कर देंगे, जो तू कहेगी, हम तेरे कपड़े, माँ तो आपने हमने शर्म आती है, अब हम तेरे लिए काम करेंगे, हम बड़े हो गए हैं। तो माँ कितनी खुश होती है, मेरी बच्ची कितनी अच्छी है। भगवान बड़े खुश होते हैं अगर भगवान जी के कथन के अनुसार कर्म किए जाए। भगवान क्या कहती है, कर्म करो, मैं और आप ये कभी भूल जाए, हमारे 100 जन्म हो जाए, मैं और आप नहीं भूल सकते जो भगवान ने ऐलान किया है। क्या भगवान का ऐलान, तरक्की अमल सीख है, कर्म छोड़ देने की बजाय कर्म करना बेहतरीन है। सुनो हिंदुस्तान की धार्मिक जनता, भारत की भारतीय मेरी देवियों सुनो, ये हमारे नारायण, हमारे इष्टदेव जी कह रही हैं, कर्म छोड़ देने के बजाय कर्म करना श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म भगवान जी की आज्ञा के अनुसार किया जाए तब, वरना कर्म के लिए एक तरफ भगवान यूं कह रही है, पर अगर हम भगवान के अनुसार न करें तो वही भगवान अपने 32 दांतों से यूं भी कह रही गए, अमल जिस कदर भी है जग के सिवा, वो दुनिया को बंधन में रखे सदा। एक तरफ यूं भी कह रही है, अगर हम भगवान के अनुसार नहीं करेंगे, हाँ तो बंधन है, पूरी तरह हमें कर्म जलील करेंगे। भगवान के अनुसार करते तो भगवान कहते हैं लोक भी तेरा परलोक भी तेरा। आप कर्म की पहचान करके हमने कर्म का त्याग करो। कर्म का त्याग का मतलब नहीं कि मैंने कर्म ही नहीं करना, कर्म करना है पर उसके फल पे नजर नहीं रखनी। पढ़ाई मैंने करनी है पर ये मैं एमए हो जाऊंगा, मैं बीए हो जाऊंगा, मैं मैट्रिक हो जाऊंगी, लानत, ये नहीं सोचना। पुरुषार्थ करोगे जितना मेरा वश चलेगा,
आगे जाने मेरे कृष्ण और जाने मेरे नारायण। बस कितना छाती ठंडी, मन ठंडा और समय कितना अच्छा बीतेगा, एकाग्रता कितनी बनी रहेगी। कोई 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 ऑलवेज माइंड बैलेंस्ड। कभी हम अपना तवाज़ुन नहीं खोएंगे, हमारे मन का तवाज़ुन मेरे दिल में बना ही रहेगा। आए खाए क्या त्यागा, कर्म नहीं त्यागा। बोलो आगे, क्या त्यागा गया? कर्म फल त्याग दिया। सुन मेरी देवी, शरीर नहीं त्यागना, इसको आग नहीं लगानी जब तक वक्त ना आ जाए। फांसी नहीं लेनी या लाइन के सिर पर सिर नहीं रखना। क्या करना है? इसकी ममता तोड़ देनी है। क्या कि ये बॉडी 5 तत्वों से बनी है, आज भी गई कल भी गई, मैं प्रयोग तो कर लूं, शाबाश। इसी तरह कर्म नहीं छोड़ने, चाहे मैं हूं चाहे आप, हम दोनों कर्म करेंगे लेकिन फल पे नजर नहीं मारेंगे। आहा मुझे ये मिले, ये इधर ध्यान दिया नहीं और मार खाई नहीं ना, प्रसाद करेंगे हम दिन रात जुटेंगे, लगेंगे, चाहे मां बनके चाहे पत्नी बनके, जो भी आपका रिश्ता निभाएंगे, लेकिन उसके रिजल्ट पर जंप नहीं करेंगे। जो हमारा कर्तव्य पूरा करे, कितनी तो खुश रहेगी, चेहरे पर कितनी लाली रहेगी। फिर ये दूसरी लाली लूनी की जरूरत ही कोई नहीं, हमेशा खुश, हमेशा प्रसन्न। प्रसन्नता हम किसी से लेने थोड़ा जाएंगे। जब मन हमेशा तवाज़ुन में रहेगा तो चेहरे पे लाली रहेगी। ये हम तवाज़ुन खोते हैं तब हमारे में बेचैनी आ जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तब हम बस हमारे चेहरा गंदा हो जाता है। अगर हम नेचुरल स्टेट में रहे, मन बड़ा खुश, मन बड़ा प्रसन्न। तो देखिए, कर्म नहीं छोड़ा गया, कर्म के जहर को निकाल दिया गया। सांप को नहीं मारा गया, लो व्यास जी का फरमान, सांप को नहीं मारा गया, सांप के अंदर जो जहर भरी हुई थी उस जबड़े को निकाल लिया। ये जबड़ा है बेटे, ये जबड़ा, इसके अंदर जहर होती है। वो हैरानगी की बात, सांप के लिए जहर नहीं, मेरे और आपके लिए जहर है। वाह, जिसके अंदर रहती है उसको नहीं मारती, ये हमें मारेगी। सांप के जबड़े को निकाल दिया ना, हाँ वह सांप तो जिंदा रहे, बच्चों का खेल है क्या, गले में डालते रहो आप, काटेगा ही नहीं। गुड, हमने कर्म में जहर है, फल पे इच्छा। हमने कर्म में जहर निकाल दी गई, तो कर्म आपके लिए क्या बन गया? अमृत बन गया। कर्म आपके अंतःकरण को निर्मल कर देगा। त्याग, पहले शरीर की असलियत की पहचान, शरीर की ममता गई। नंबर 2, कर्म की पहचान, कर्म का फल गया। मैंने अपने भगवान के नाम पर कर्म करना है। भगवान बड़े खुश होते हैं कि शाबाश, बहुत अच्छे, करते जाओ कर्म। भगवान कहते हैं कौन सा कर्म? जो हमारा जद्दी काम है, तो वो हम करते जाए, तो हमारे की भक्ति अपने आप रहेगी। ब्राह्मण अपना काम करे, क्षत्रिय अपना, वैश्य अपना, शूद्र अपना, वृत्ति हमारे के संग लगी रहेगी। वृत्ति पर भगवान आपकी पीठ ठोक के आपके मस्तक को चूम रहेंगे। अगर अपने करो कारोबार तो कामिल हो जाओगे, अंजाम कर आखिर में तुम परफेक्ट बन जाओगे। अपने मेरी बेटी, जो जिस तरह भगवान ने आपको जहां पैदा किया है, कितनी जाति आपकी बुद्धू बनती जा रही है, भगवान को नाराज करती जा रही है। बॉय कट, ये आपका काम है, बॉय कट। बॉय ड्रेस, ये आपका काम है। भगवान ने बेवकूफी की है क्या आपको नारी बना के? नहीं, हर एक से गलती हो सकती है, भगवान से गलती नहीं सकती। आपकी वासना कामने ऐसी थी तो बॉय करने से आपकी वासना चली जाएंगी, कामने चली जाएंगी। हाय, बॉय कट, बॉय ड्रेस और बाकी पता नहीं क्या बॉय, इससे बॉय हो जाएगा क्या? अंदर की जो हमारी वासना है, अंदर हमारा मन जो कमजोर है, ये क्या पखंडना हुआ? अंदर तो मैं गर्ल हूं और बाहर ड्रेस से मैं बॉय बन गई, बाहर कट से मैं बॉय बन गई। ऐसे नहीं होता मेरी बेटी, तुमने झल्ला नहीं बनना, कमला नहीं बनना, भगवान को नाराज नहीं करना। ना ले गैर का धर्म गो खूब है कि धर्म अपना नाकस भी, जो मरना पड़े स्वभाव पे अपने मर, क्योंकि तुझे गैर के धर्म में है खतर। मत नारी बनिएगा किसी रूप में भी, बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं। अगर आप मालिक को खुश करना चाहते हैं, भगवान ने जहां पैदा किया है, यू आर द बेस्ट, प्लेस इज द बेस्ट, यू द बेस्ट, पेरेंट्स आर बेस्ट। जहां भगवान ने हमें पैदा किया, हमारे मां बाप अच्छे, हम अच्छे, तन अच्छा। हमने कभी अपने बॉयहुड को नहीं छोड़ना। वो गर्लहुड को मत छोड़े, हम अपनी बॉयहुड को नहीं छोड़ेंगे। भाव अंदर भक्ति के रखेंगे। वेरी गुड। क्यों आप दूसरे की नकल करें? वाई?
शाबाश। आहा, भगवान तो आपको यहां तक कहती है, अगर आपने ड्रामा भी करना है, हाँ ड्रामा भी, तो लड़की लड़का ना बने, लड़का लड़की का पार्ट प्ले ना करे, मत कहे मैं करती हूं। परमात्मा की कसम, मैं सच्चाई से कह रहा हूं, कोई लड़की अपना पार्ट प्ले करे, अब लड़का लड़की बन के पार्ट प्ले मत करे। भगवान के बनाए हुए शरीर के दुरुपयोग है, मालिक का बनाई रचना का अनादर है। अनादर, हाँ, जो भगवान ने ये रचना बनाई है, भगवान ने जो, भगवान आर्किटेक्ट है ना, हाँ, जहां जैसा भी है ठीक है, ऐसे ही रहना है, ऐसे ही करना है। अगर अर्जुन ने नारी का पार्ट प्ले किया, 1 साल शाप दिया गया तो उसे, तब वो हिजड़ों की तरह रहा। भगवान ने शाप छम छम रोया। भगवान ने कहा तेरे ही कल्याण के लिए मैंने ये किया है कि तुमने 1 साल इस तरह रह के अपने गंदे संस्कारों को काट लेना, पर असलियत नहीं है ये। तो आओ, कर्म में क्या होगा, फल की चाह नहीं रही। शाबाश, कर्म हम करेंगे, आगे जा रहे मेरे भगवान। नीयत आपकी अच्छी, हाँ, तो मन आपका अच्छा, हाँ, जिसकी नीयत अच्छी यानी फीलिंग अच्छी, हाँ, और जिसकी अंदर से अंतःकरण साफ, हाँ, तो वह भक्ति अपने आप आती है। साफ मन में भक्ति अपने आप आती है। देख देख देख, हाँ, क्या कर रही है, पानी में टब भर रही हूं, वो कहती है शाम को पानी नहीं आएगा, हाँ, तो पानी साफ, बिल्कुल बाबा साफ सुथरा पानी है, टब भर गया, देख से टब भर गया, हाँ, क्या देखा, टब पानी से भर गया बाबा, झूठ बोलती है, झूठ बोलते हो, नहीं बाबा टब बिल्कुल लबरेज है, बिल्कुल टू दी ब्रिम भर गया, ऊपर तक, गलत, क्या देखा बाबा, मैं ठीक कह रहा हूं, पानी बिल्कुल लबालब भरा हुआ था, नहीं क्या देखा, हाँ बाबा मैं समझ गया, जब मैं पानी को देखा ना भरा कि नहीं, वो साफ पानी था, मुझे अपना आप भी नजर आया, मैं भोंदू भी बीच में नजर आ गया था, मैं हूं इसके अंदर, पानी साफ था ना, हाँ, रावी के दरिया में नजर नहीं आएगा क्योंकि वो पानी गदला होता है। इसी तरह आपके परमपिता कहती है, साफ अंतःकरण में भगवान की भक्ति नजर आती है। और याद रखना हो मेरी देवियों, वो मेरा धर्म पूरा होने दो, वो मेरा कर्तव्य पूरा हो जाने दो। जैसे साफ, आप तो टब को देखने गए थे, टब भर गया, पर शक्ल आई, क्यों, पानी साफ था। जब आपकी नीयत साफ, आपका मन एकाग्र, तो आपकी भक्ति अपने आप नजर आएगी। साफ मन में भक्ति होती है, गंदे मन में नहीं, खराब मन में नहीं। यही मेरे भगवान ने गीता में एक नहीं अनेक जगह कहा, अनेक जगह, हाँ, न उसमें खुदी हो न हो मेर तेर, सकूं उसको हाथ से ले दिल उसका शेर। वहां जाकर फिर आगे आगे भगवान को कहना पड़ा, यही गए मकाम में वसा, मेरे दर्शनों से पहले मन की यही अवस्था बनती है। ना भूलना आप कल्याण कामी है। मैं रजोगुणियों को नहीं कह रहा, तमोगुणियों को नहीं कह रहा, जो सतोगुणी आप जैसे कल्याण कामी है, कल्याण चाहते, उनसे मेरी ये प्रार्थना है, प्रेम भरी प्रार्थना। मेरा रब भी मुझे यही कह रहा है, मेरा भक्त होकर भाई जो भक्तों से मेरे कहेगा ये रास, भगवान का प्यारा बन के भगवान के प्यारों को ये राज की बातें बता देना, वाह, बड़े वाले खुश होती हैं, बड़े भगवान खुश होते हैं। तो बेटी कर्म का त्याग नहीं हुआ, कर्म फल का त्याग हुआ। इससे अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, विमल हो जाएगा, हाँ, नियत बड़ी साफ हो जाएगी। यही मेरे भगवान ने संजय के मुख से गीता का सिद्धांत देके गीता संपूर्ण करवाई। जहां है कृष्ण सब कुछ वही हो गया, जहां है कृष्ण। और कृष्ण क्या होती है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, और निर्मल अंतःकरण क्या होता है, बिल्कुल एकाग्र। और वह मेरे भगवान, वह पहले भक्ति फिर भगवान। उधर देखिए, मैं आपको बताऊं, पहली पातशाही गुरु महाराज जी का फरमान देखो बच्चे, कोई ना अपनाए तो मर्जी उनकी, वरना सारे अनुभव करके बात एक ही कह गए। अब तुम 10 आदमी या सुन के बाहर जाओ, तब वही बात कहोगे जो आपने सुनी है। पर उन्होंने ये कहा, हाँ ये भी कहा था, पर तू ये नहीं बता, उन्होंने ये भी कहा, हाँ ये, जिसे का तू भूल रहा है, तीसरी बात ये भी कही थी, हाँ, चूंकि एक स्थान पे सुन के गए। जिन्होंने रब को अनुभव किया उनका फरमान तो एक जैसा होगा, अलग अलग तो होनी 100 से आने एक को मत। क्या वह फरमान है, कितना गजब का है, आप ना भूलना मेरी बेटी, नहीं अपनाते गुरुद्वारे वाले, ना अपनाए। भाई जी पढ़ी जा रहे नहीं अपनाते, ना अपनाए।
पर हम जरूर अपनाएंगे। क्या कहा? ये पहली पातशाही का फरमान, घर बैठिया रब मिली ये नीयत होवी रास। ओए होए ओए होए, अगर तेरी नीयत साफ सुथरी है और जहां भी कमले तू है धक्के ना खा, रब तेरा वही तुझे आके मिलेगा। घर बैठिया, कितना क्लियर किया पातशाही ने, घर बैठिया रब मिली जे नीयत होवी रास। इफ आवर कॉन्शियस इज साउंड एंड गुड एंड हेल्थी, हम साउंड हेल्थी एंड गुड, तो जहां भी हम बैठे हैं अंतःकरण निर्मल, अंतःकरण विमल, सब अनुभवी एक जो ही कह गए, जो भगवान ने सिद्धांत बनाया अनुभवियों ने वही अनुभव करके अपने फॉलोअर्स को बता दिया। अब हमारी बारी आ गई है कल्याण की। तो त्याग कहेंगे, त्याग किसे कहती है? पहले तो शरीर की ममता का त्याग कब हुआ? जब हमने इसकी असलियत को समझ लिया। आज भी मिट्टी तो कल भी मिट्टी, मिट्टी से बना है, आज भी मिट्टी तो कल भी मिट्टी। ये जान लेना हमने, वरना युग गुजर गया इंसान पहचान नहीं रहा अपने आप को। और कभी रो रो के मर गए, तेने खूब रचा इंसान खिलौना माटी का, जिसे कोई न सका पहचान खिलौना माटी का। असलियत नहीं पता लग रही। तेने खूब रचा इंसान खिलौना माटी का, कोई भी न सका पहचान खिलौना माटी का। माटी से बना है, तरीके से भगवान ने बनाया, आखिर मिट्टी में चला जाना है। हम इससे लाभ उठाएंगे, ममता गई। अच्छा, नंबर 2, कर्म कर्म प्रधान योनि है। कर्म मैं और आप करते जाएंगे, फल पर इच्छा ही नहीं होगी। अंतःकरण निर्मल, भगवान के नजदीक पहुंचे, भाई शाबाश शाबाश, और भी नजदीक गए, शाबाश। नंबर 3, परिवार। परिवार में जितने पानी पदार्थ है, हाँ सिर्फ इतनी बात याद कीजिए, इतनी गीता कृष्ण के, सिर्फ इतनी बात, जब पैदा हुए थे कुछ नहीं लाए, जब इस जहान से जाएंगे कुछ नहीं ले जाएंगे। तो फिर ये जो घर के लिए इतनी चीजें इकट्ठी है, भगवान की है, मेरी नहीं। लो, परिवार का त्याग हो गया है। जहां हम रहती है वहां वो प्रयोग करेंगे, जाल का प्रयोग, कपड़ों का प्रयोग, जो भी है, अपनी नहीं मानेंगे। हमारी है ही नहीं, ये है ही मेरे मालिक की, ये तो भगवान ने दी है, मैंने मांगी है, भगवान ने दी है। ये तीसरा त्याग हो गया। यही पूछा, त्याग में क्या अंतर है? त्याग का मतलब होता है प्रयोग करो, अपनी ना मानो। मेरी नहीं है, ये मेरे भगवान की, मैंने आज भी छोड़नी, कल भी छोड़नी, आज भी छोड़नी, कल भी छोड़नी, शाबाश। ये मेरी नहीं, प्रयोग करनी है। अचानक कोई भाई आ जाए, यहाँ का कोई अपने यहाँ मेंबर आ जाए इस गीता सत्संग सभा का, क्या ये बात दे दो, मैं तो एक सेकंड ही लगाना है ही, आप ही कहा आपने प्रयोग के लिए मेरे आगे रखा, ले जाओ, शर्मिंदा हो जाएगा। लो, मेरी क्या इनकारी है, मैंने कहा भी से कहा मेरा है, ले जाओ। कोई जैसा कि दूसरा भाई भी दे दो, लो भाई ले जाओ, मैं तो प्रयोग कर रहा हूं, मैं क्या मानता हूं ये मेरे हैं। इसी तरह परिवार का प्रयोग करो, और अगर काल बीच में किसी को लेना चाहता है, जैसे लेगा, तो आप पहले अपने आप को देख लो। भगवान ने ये तो नहीं कहा इनको मार दो या मेरे मंदिर में छोड़ जाओ या ये कर दो, नहीं, प्रयोग करो, लेकिन भगवान की समय करके, महाराज जी की समय करके। समझ ले मेरी बेटी, ये तीसरा त्याग है। पूछ रहा है संन्यास और त्याग में फर्क क्या है? संन्यास में आंतरिक रूप में जाना होता है, त्याग में बाहरी रूप में प्रयोग तो करना है, लेकिन अपना नहीं समझना। शरीर का प्रयोग करना है, 5 तत्वों का पुतला है। बैठ की बात, कर्म करने हैं, फल की चाहना कोई नहीं। कर्म करते हुए नजर आएंगे, ये मेरे भगवान ने कहा, सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन तरकी अमल। कर्म करता हुआ भी मेरे सजो मेरी कल्याण करते हुए वो नहीं कर रही, नहीं कर रहा, क्योंकि समझ चुका है क्या है ये, कुछ भी नहीं। आहा, ये सब जो है मेरे मालिक के हैं। लो उधर और देखिए, जब आप इतने हो जाते हैं तो प्रेरणा भगवान की मिलती है, क्योंकि आप में अहमपना खत्म हो जाता है। तो प्रेरणा किसने दी? प्रेरणा मेरे प्रभु ने दी आपको। तो भगवान कहती है, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, सब क्या क्या क्या, जिसके वो समझता है मैं कुछ भी करता नहीं, और जिसके दिल में अहंकार है समझता है खुद को कि मुख्तियार है। लो, आपका घर में रहते हुए भी आप वैरागी बन के हो गए। ये त्याग, वाह। ये पूछ रहा है हमारे महाराज जी से कि महाराज जी क्या त्याग किसी कहती है? चीजें बनी रहे, अपना तो खत्म हो गया, क्या फायदा? काल अगर जबरदस्त, काले तो ले ही जाना है, काले रब दे प्यारे को भी ले जा रहा है, पर रब दा प्यारा मुकम्मल होके जा रहा है। संसार को, संसारी आदमी को लिया, लेकिन संसारी आदमी अधूरा होकर जा रहा है।
नहीं चाहता था चीजों को छोड़ना, अपने घर वालों को छोड़ना, अपनी काया को लेकर छोड़ना पड़ा। वहां पड़ा, हाँ लानत जन्म गंदे घरानों में लेगा। और एक बड़ी खुशी से पहले छोड़े बैठा था, कर्म भी कर रहा था परिवार में, मन उसका कहीं था ही नहीं, मुक्त हो गया। ऐसा जी भगवान की जात में समा जाता है। दोनों गए जहान से, दोनों गए जहान से, संसारी भी परमार्थी भी। एक गया भगवान की जात में मिल गया, एक गया फिर किसी गंदे घराने में जन्म लेने के लिए गया, चूंकि अपने साथ वो वासनाएं ले गया, कामनाएं ले गया। रोज मजाक बनता है यहां पर, रोज ही क्या कई चले जाती है, पर बीच में 2-4 जरूर वापस आती हैं। मेरी सोटी रह गई, और मेरा पर्स ही रह गया, और मेरी चाबी रह गई। और एडा मजा आया मुझे भगवान की वाणी सुन देता। वो बाहर निकली, लगा रोड़ा तो मेरी चप्पल ही कोड़ी पहनी, चप्पल पड़ी रह गई। वाह मजा आ गया। कौन वापस आए जिनकी कोई चीज रह गई, रख ले मन में। चाबी रह गई तो मेरा पर्स रह गया, तो मेरी चप्पल रह गई। हर बार जाके देखा है चप्पल कोई और है, चप्पल कोई और है। वाह कौन रह आए वापस मंदिर में अपने वापस, जिसकी कोई चीज रह गई। आपके सिरों की कसम सच्चाई से कह रहा हूं, गीता मेरे हाथ में है, जन्म उन्हीं का होता है जिसका कोई अरमान रह गया, कोई कामना रह गई। और सुनो मेरे सजनों, मेरी अच्छी अच्छी माताओं, मेरी नेक बेटियों, आते वही गए जिनका कुछ रह जाता है। और जो तरीके से भगवान के अनुसार त्यागी बन के रह रही गए, उनका कुछ रिया ही कोई नहीं। उन्होंने असलियत को पकड़ लिया, भगवान को पकड़ लिया। चाल मीरा जाने से कुछ क्षण पहले कहती है, मीरा शरीर समेत भगवान की मूर्ति में भगवान की समा गई। बड़ा अच्छा हुआ। अच्छा, लेकिन उसने पहले एक ताना मारा जी, और दुनिया वालों, हाँ मैं संसार का मक्खन निकाल के ले जा रही हूं, तुम छाप पे लड़ते रहो। मैं मक्खन निकाल के ले जा रही हूं, छाछो पीवो कोई, दादी दादी काढ़ेली नो, दादी दादी काढ़ेली नो, उनका मूल शब्द दादी दादी काढ़ेली नो, छाछो पीवो कोई। मैं तो मक्खन ले जा रही हूं, संसार का मक्खन क्या गए भगवान गिरधर गोपाल मैं अपने साथ ले जा रही हूं, तो मैं आपस में लड़ते रहो, मरते रहो। दाना भी भगवान के प्यारे, भगवान की सार असलियत को ले जाती हैं, उनको क्या जरूरत मन इधर मन भटके या भटके, कुछ भी नहीं। ये है त्याग। भगवती इसे त्याग कहती है। रहो भगवान के बन के रहो, संसार के बन के नहीं, क्योंकि संसार तो छोड़ना है। अच्छा हम संसार के क्यों ना बने, इसलिए किसको छोड़ना। एक ही जवाब गीता कृष्ण देती हैं। बाबा कहां दिया गीता जी के अंदर, हम जहां के कई आती हैं पूछती हैं, कहां भगवान ऐसा कहती हैं। भगवान ने एक नहीं अनेक बार कहा, पर जो जोरदार का वो मैं बता देता हूं। संसार के क्यों बन के न रहे भगवान के, क्योंकि भगवान ने मेरा साथ देना, जहान ने नहीं। कहा किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी। यह हमारे कृष्ण का फरमान है कि जिसके साथ तू मर रहा है उसके साथ नहीं देना, और जो नजर नहीं आता वो साथ देने वाला है, शरीर चलाने वाला है, बुद्धि चलाने वाला है। उन्होंने आपके रहने का प्रबंध पहले ही आपके प्रारब्ध के अनुसार कर दिया, बना दिया है। तो हम उस जात के देना। और चलो दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक, जो है सबके तन में मकी आत्मा, ये दायम है, फानी नहीं आत्मा। काया तो आज भी गई, कल भी गई, काया को चलाने वाला मुस्कुराता हुआ वो तो था, है और रहेगा। इसलिए मन जहान के साथ नहीं लगता। क्यों, जहान को छोड़ना है। भगवान के साथ लगता है, वो अब भी हैं, कल भी थे, हमेशा रह गया हमारे साथ, इसलिए उनको तो हम छोड़ नहीं सकते। हाँ जहान तो हमें छोड़ ही जाएगा, इसलिए जहान में रहकर जहान के बन के नहीं रहेंगे, जहान में रहकर भगवान के बन के रहेंगे। मजा आ गया फिर तो। यह है त्याग। समझ लो मेरे जैसों से, इसे कहती है मेरे सजनों मेरे देवियों त्याग। चीजें हैं, पदार्थ हैं, हम उनके नहीं बने हुए हैं। यह है त्याग। क्या गजब का दृष्टांत दिया, इससे बढ़ के कोई क्या चाचा ताया समझाएगा, कोई क्या ब्रह्मा विष्णु में समझाएगा। यूं मारी चुटकी और भगवान ने बताया त्याग क्या है। अर्जुन ले सुन त्याग क्या, कमल के न पत्ते पे ठहरे तरी। जैसे कमल रह रहा है पानी के अंदर, नीचे कीचड़ है, हाँ डंठल ऊपर है, पत्ता फिर पानी के ऊपर है, पत्ते से निकला हुआ कमल का फूल बिल्कुल ही निराला। हम इस संसार के काम करो, लोग में कीचड़ में रहे, मन हमारा निराला, भजन सिमरन में रहे, फूल हमारा निराला। हाय
क्या गजब का दृष्टांत है हमारे वैदिक धर्म के अंदर। कमल का आदमी को चाहिए दुनिया में रहना किस तरह, जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। ये है हमारे ऋषियों का जवाब, ये है हमारे भगवान का कर्म योग के अंदर जवाब। ये त्याग हो गया, रह रहा है। अब कमल आप कहेंगे तालाब में है, झूठ बोल रहे हो ना। नजर तो आता है पर है तालाब से अलग थलग। आप गृहस्थी में है, बाबा नजर तो आती हूं और मेरा मन तो मालिक के संग लगा हुआ। ये इसको त्याग कहते। अगर ये तो जवाब दे सकती है गीता को छाती पे रख के, अगर हाथ यूं रख के अगर यूं जवाब दे सकते हो कि हम भले गृहस्थी में हैं लेकिन मन करके आप भगवान के साथ रहते, ये है त्याग। फिर क्या होगा? न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, इधर उधर का फिक्र चिंता नहीं रहेगी। और रब ने यही कहा है, आए मैं तेरे पास आया है। रीछ ने पूछा था ना किससे, जो धरती पे लेट गए। एक दोस्त चढ़ गया वृक्ष पर, एक दोस्त उसको वृक्ष पर चढ़ने नहीं आता था, वो लेट गया। उधर से रीछ चाह रहा था, रीछ जो आया उसके परिक्रमा की, हाँ उसको सूंघा और फिर इधर भी उसके कान तक सूंघा, उधर भी कान सूंघा, फिर सूंघ के चला गया है। फिर ऊपर वाला दोस्त उतरा, इसको उठाया, रीछ चला गया, उठा तो उसने कहा रीछ ने क्या कहा, तो आप जानती हैं। तो जब हम एकांत में होते हैं तो आप मेरे से पूछो भगवान क्या कहती है आपको, मेरे प्रभु क्या कहती है आपको। भगवान कितनी अच्छी बात बता रहे हो हमें, जी बाखुशी जिए, कैसे जिए, कितनी अच्छी, कितना अच्छा तरीका बता दिया, कितना अच्छा ढंग बता दिया मेरे भगवान ने, जो हमने आप इसे जीवन में उतार लेना, ढाल लेना है। ये बाखुशी जीने का तरीका कितना है। कमल के न पत्ते पे ठहरी तरी, इस तरह से कमल रहता है, बिल्कुल निराले बन के, बिल्कुल आला बन के, निराला। यह यथार्थ रूप में त्याग। यही अर्जुन पूछ रहा है और हम देखेंगे क्या ऐसी अवस्था मेरी बन गई। कोई तो बात गीता की पक्की कर लेना, मैं चल अगले दिनों में शुरू करेंगे। कोई बात तो पक्की हो जाए गीता की। गीता तो हमें कई तरीके बाखुशी जीने के, कल्याण के बताए हैं। कोई तो बात, यही बात पक्की करें, निराले बन के रहना, बिल्कुल निराले बन के करेंगे हम कर्म, लेकिन उलझ के नहीं, सुलझ के करेंगे। हम बिल्कुल सुलझ करेंगे, फंसेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं फंसेंगे, निराले बन के रहेंगे। मन अपना मालिक में होगा, बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। यह है त्याग मेरी देवी। तन करके तो रह रही है, मन करके नहीं। ये कौन जीव होंगे जिनमें सतोगुण बड़ा होगा। सतोगुण की बढ़ोतरी के कारण से जिनमें कल्याण की कामना तीव्र हो जाती है, वो तन करके रहती हैं, मन करके नहीं रहते। यही मेरे प्रभु बार बार आपको कह रही है, मन करके नहीं, तन करके रहो। नहीं तो जो दूसरे आदमी होते हैं, रहे तल के फल के तालिब जलीलो हकीर, वो बहुत दुख पाते हैं, बड़े जलील होते हैं, बड़े बर्बाद होते हैं। जो मन करके संसार में रहते हैं, बड़े बर्बाद होते हैं। हर वक्त उनका मन चिंता में रहेगा। और भी रब ने मेरे कान में बात कही, बता बाबा बता, आखिर में कह देता हूं, यह है त्याग। क्या गजब की बात कही 10वें अध्याय के अंदर। और भी परमात्मा कहती हैं, क्या कहा मेरे कान में, ये नहीं याद रहा दाएं में कहा कि बाएं कान में कहा, पर आवाज आई मेरे भगवान की मीठी मीठी। क्या कहा? जो आपस में करती हैं पुरनूर दिल, मेरे जिक्र से शादो मसरूर दिल। हाँ, ये मैं देता हूं उनको, वो दानिश का योग हो जाती है मुझसे वासल। वो भगवान की बातें चलाती हैं, भगवान के बारे में सोचती हैं। हाय, वो फिक्र नहीं करते, वो भगवान का जिक्र करती हैं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण
भद्रास्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।